क्या भारत एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया की महाशक्तियां मिलकर भारत को अकेला करने की साजिश रच रही हैं? और आखिर रूसी विदेश मंत्री के उस एक धमाकेदार बयान ने कैसे वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली मचा दी है? आज की यह न्यूज रिपोर्ट आपको उन सवालों के जवाब देगी जो आपकी जेब और देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। हमें यह तय करना होगा कि जब यह संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तब हमारा क्या रुख होना चाहिए। ईरान में छिड़ी इस भयानक जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगवाता है, उसके लिए यह स्थिति किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश से अपील की कि खर्चा कम करें और लग्जरी चीजों से बचें, तो पूरी दुनिया के मीडिया में खलबली मच गई। क्या भारत को वाकई लगने लगा है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है? लेकिन रुकिए, सस्पेंस अभी बाकी है। जब पूरी दुनिया भारत को इस संकट में अकेला छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी, ठीक उसी वक्त रूस से एक ऐसा मैसेज आया जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। पुतिन के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के लिए जो कहा, उसने यह साबित कर दिया कि आज का भारत अकेला नहीं है। अब बात करते हैं उस धमाकेदार बयान की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स का पारा बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महाबैठक से ठीक पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, रूस भारत को तेल देना बंद नहीं करेगा। लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे वाइब्रेंट यानी जीवंत और ऊर्जावान नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास वो विजन है जो अपनी प्राचीन सभ्यता की विरासत को बचाते हुए देश को मॉडर्न सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। रूस का यह स्टैंड ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके साथी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से किनारा कर ले। लेकिन लावरोव ने साफ कर दिया कि भारत और रूस की दोस्ती किसी के दबाने से नहीं दबने वाली। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। ईरान के हालात ने ओमोस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को एक संवेदनशील जोन बना दिया है, जहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है। अगर यहां ब्लॉकेज हुआ तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये के पार जा सकती हैं। यही वो वजह है जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले से ही बचाव की मुद्रा अपनाई है। वो जानते हैं कि अगर देश की इकोनॉमी को बचाना है तो जनता को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। लेकिन इसी बीच रूस का भारत को एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसा देना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। रूस ने साफ कहा है कि वह भारत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे पश्चिमी देश कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दें। रूस और भारत के रिश्तों में आई इस नई गर्माहट ने उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया है जो कह रहे थे कि भारत अब अमेरिका के खेमे में जा चुका है। सर्गेई लावरोव ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ इकोनॉमी सुधारने में ही नहीं, बल्कि सैन्य रक्षा और भारत की उस बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में लगाते हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का लोहा मानना है। रूस अच्छी तरह जानता है कि 2026 के इस दौर में भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रूस इतना मेहरबान क्यों है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है? लावरोव ने इस पर भी खुलकर बात की। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत को आजादी मिली थी, तब कई दशकों तक किसी भी पश्चिमी देश ने भारत को सैन्य तकनीक देने की जहमत नहीं उठाई। उस दौर में सिर्फ रूस यानी तब का सोवियत संघ ही था जिसने भारत को हथियार दिए और सिर्फ बेचे ही नहीं, बल्कि भारत में ही हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी शेयर की। चाहे वह सुखोई फाइटर जेट्स हों या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, रूस ने हमेशा भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझीदार माना है। आज जब भारत तेल के संकट से जूझने की कगार पर है, तब भी रूस ही ढाल बनकर खड़ा है। सोशल मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउस ये अफवाह फैला रहे थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। इस पर लावरोव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेल की सप्लाई में कोई गिरावट आई है तो वह भारत की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका के इलीगल डिसीजंस यानी गैरकानूनी फैसलों और प्रतिबंधों की वजह से है।
रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह वेस्टर्न कंट्रीज के इन अनुचित उपायों को नाकाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस और भारत अब डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में व्यापार को और तेज करेंगे ताकि कोई भी तीसरा देश हमारे बीच में ना आ सके। ब्रिक्स का यह मंच अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। भारत की अगुवाई में हो रही इस बैठक का एजेंडा साफ है कि एक ऐसी नई दुनिया बनाना जहां किसी एक देश की दादागिरी ना चले। लावरोव ने नई दिल्ली आने से पहले यह साफ कर दिया कि कुछ वैश्विक शक्तियां रूस और भारत के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके यह प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। यह भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है कि हम एक तरफ अमेरिका के साथ क्लोज पार्टनर हैं और दूसरी तरफ रूस हमारा वो यार है जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से जो त्याग करने को कहा है, उसके पीछे की गहराई को समझिए। जब वह कहते हैं कि सोना मत खरीदो, तो उनका मतलब है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाकर रखो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम विदेशों से तेल और गैस खरीद सकें। यह एक वॉर टाइम इकोनॉमी जैसी तैयारी है। भारत सरकार इस अनिश्चित माहौल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन रूस के इस भरोसे के बाद कि तेल की सप्लाई जारी रहेगी, भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस के इस खुले चैलेंज को बर्दाश्त करेगा? इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। रूस ने सिर्फ तेल की ही बात नहीं की, बल्कि भारत की सिविलाइजेशनल हेरिटेज यानी सभ्यतागत विरासत की भी तारीफ की। यह दिखाता है कि रूस अब भारत को सिर्फ एक मार्केट के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशनल पावर के तौर पर देख रहा है। नया भारत अब अपनी शर्तों पर डील करता है। लावरोव का यह कहना कि मोदी जी दुनिया के सबसे वाइब्रेंट लीडर हैं, यह दर्शाता है कि ग्लोबल लीडरशिप में अब भारत का कद कितना ऊंचा हो चुका है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि डिफेंस और एनर्जी ये दो ऐसे पिलर हैं जिस पर किसी भी देश की तरक्की टिकी होती है। रूस ने इन दोनों मोर्चों पर भारत का साथ देने का वादा किया है। लावरोव ने साफ कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पश्चिमी देशों की किसी भी चाल का हमारे रिश्तों पर असर न पड़े। यह भारत के उन आलोचकों के लिए करारा तमाचा है जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। भारत ने साबित कर दिया है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अगर और ज्यादा खींचता है तो मिडिल ईस्ट के कई और देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में भारत के पास रूस जैसा विकल्प होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है और तेल के मामले में भी वो सुपर पावर है। अगर मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद भी हो गया तो रूस की पाइपलाइन और समुद्री रास्ते भारत की प्यास बुझाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी को कहते हैं असली दोस्ती और मजबूत कूटनीति। सर्गेई लावरोव का नई दिल्ली का दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि यह पश्चिम के लिए एक चेतावनी है। यह मैसेज है कि ब्रिक्स के देश अब एकजुट हैं। पुतिन और मोदी की यह जुगलबंदी दुनिया का नया नक्शा लिख रही है। भारत ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को संभाला है और जिस तरह से इस संकट के समय में अपने कदम पीछे नहीं खींचे, वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और रूस का कमिटमेंट, यह दोनों मिलकर भारत को एक ऐसी सुरक्षा दीवार दे रहे हैं जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। अब भारत के सामने चुनौती यह है कि वो इस तेल और ऊर्जा के संकट को कैसे एक अवसर में बदलता है। क्या भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार बढ़ाएगा? क्या हम हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और तेजी से मुड़ेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्त मांगा है वह शायद भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आखिरी बड़ी छलांग है, और रूस का साथ मिलना इस छलांग को और भी ज्यादा सुरक्षित बना देता है। भारत और रूस के बीच की यह पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह दो पुरानी सभ्यताओं का मिलन है। लावरोव ने जब भारत की संस्कृति और मोदी जी की ऊर्जा की बात की तो उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में दोनों देश मिलकर नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखेंगे, जहां डॉलर का दबदबा कम होगा और स्थानीय मुद्राओं का महत्व बढ़ेगा। यह समय इतिहास की किताबों में इस बात के लिए दर्ज किया जाएगा कि कैसे एक तरफ दुनिया जल रही थी और दूसरी तरफ भारत अपनी सूझबूझ और मजबूत रिश्तों के दम पर सुरक्षित निकल गया। आज जब आप यह खबर सुन रहे हैं तो याद रखिएगा कि देश के नेतृत्व ने जो फैसले लिए हैं वह आपको आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए हैं। पेट्रोल बचाना और फिजूल खर्ची कम करना सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि सीमा पर जवान तैनात हैं और कूटनीति के मोर्चे पर सरकार रूस के साथ मिलकर भारत के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। रूस ने अपना हाथ बढ़ा दिया है और अब बारी हमारी है कि हम अपनी एकता से इस संकट को मात दें।
रूसी विदेश मंत्री का यह बयान कि जो लोग हमारी दोस्ती को लेकर चिंतित हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह उन तमाम साजिशों का अंत है जो भारत को अलग थलग करने के लिए रची गई थीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब रूस की प्राथमिकता है और भारत की प्रगति दुनिया की जरूरत है। भारत झुकने वाला नहीं है, बल्कि वह तो अब दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत है। पुतिन के मंत्री का यह खुला समर्थन यह साबित करता है कि भारत की धाक अब पूरी दुनिया में जम चुकी है और हम किसी भी संकट से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।